नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम 81 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पीजीटी बिहार स्टेट पीजीटी पेपर 2 प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जो कि यह विषय है आपका राजनीति विज्ञान। तो इसके अंतर्गत हम आपको 15 प्रैक्टिस पेपर कराएंगे। तो इसमें आपके लिए यह पहला प्रैक्टिस पेपर है। तो इसमें से आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा है। तो एक का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑन लिबर्टी, यही संविदावादी विचारक की नहीं है। इसके अलावा सोशल कॉन्ट्रैक्ट, लेवियाथन और टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये सब जो है सामाजिक संविदावादी विचारक की है। ये जो है लिखा गया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यह रूसो की है। लेवियाथन जो है यह हाब्स की है। और टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट जो है यह लॉक की पुस्तक का नाम है। यानी जो हाब्स, लॉक और रूसो हैं ये सामाजिक संविदावादी विचारक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। तो यह जो कथन कहा गया है यह रे ए किलियंसन के द्वारा कहा गया है। इन्होंने कहा है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण हैं। तो इसमें कितने अधिकरण हैं। तो जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें कुल अधिकरणों की संख्या 15 है, 15 अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार, तो मार्क्सवादियों के अनुसार इसमें कौन सा सही होगा। सॉरी, एक क्वेश्चन छूट गया। ये वाला क्वेश्चन चौथा, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो जो उद्देश्य की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है यह है आर्थिक स्वतंत्रता, यह प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं। इसके अलावा विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये सब प्रस्तावना के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो आर्थिक स्वतंत्रता है यह आपका लोक कल्याण यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार, तो मार्क्सवादियों के अनुसार इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो जिसका राइट आंसर है पांचवे का, वह है ऑप्शन नंबर ए। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य एक वर्गीय संरचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था। तो जिसमें से अतिवादी नहीं है इसको बताना है। तो इसका 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले। तो जो अतिवादी थे यानी गरम दल के जो नेता थे उनको अतिवादी कहा जाता है। इसके अंतर्गत लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यापित किया है। तो 7वें का आपका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस फुकुयामा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक है। तो जो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के कट्टरतम आलोचक हैं वह हैं सर जॉन हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इसमें मिलान करते हैं कौन सा सही होगा। तो मार्गेनथाउ, तो जो मार्गेनथाउ है यह आपका हो जाएगा यथार्थवादी संप्रदाय यानी
आपका पहले 4 होगा। इसके बाद बर्नार्ड कोहेन, तो जो बर्नार्ड कोहेन है ये आपका निर्णय निर्माण उपागम हो जाएगा, यानी 3। इसके बाद मार्टन कैप्लान, तो जो मार्टन कैप्लान है यह व्यवस्था सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। फिर इसके बाद 1 और जो इमाइल बर्ड है इसका हो जाएगा खेल सिद्धांत, यानी इसके बाद 2, यानी 4 3 1 2। तो इसकी 4 3 2 1 ये आपका है ऑप्शन नंबर ए, 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था, तो यह कब प्रस्तुत हुआ था? तो 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1968 में संसद में पहला लोकपाल बिल विधेयक प्रस्तुत हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है और समर्थक दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो 11 का जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, पितृसत्तात्मक मैकलेनान से यह संबंधित नहीं है। इसके अलावा जो दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है इसको जेम्स प्रथम ने दिया था। शक्ति सिद्धांत इसको ओपनहाइमर ने, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत यह जेम्स ने दिया था। जब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? तो यह जो महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किए गए हैं यह है 1976 से 1985 के बीच। अगला क्वेश्चन है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? तो यह जो नारा है इसको BR अम्बेडकर ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है बताना है। तो 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिपसेट वेल्थ ऑफ नेशन, यह इनकी पुस्तक नहीं है। इसके अलावा मॉस्का ने द रूलिंग क्लास, पैरोटो की माइंड एंड सोसाइटी, रॉबर्ट मिचेल्स की पॉलिटिकल पार्टीज है, तो यही आपका सम्मिलित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है, तो जो लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए डी, संसद के प्रति इसका दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं इसमें। महात्मा गांधी, तो जो महात्मा गांधी हैं यह आपका आ जाएगा हिंद स्वराज्य। उसके बाद BR अम्बेडकर, तो BR अम्बेडकर का हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके बाद MS गोलवालकर, तो जो MS गोलवालकर हैं इसका हो जाएगा आपका बंच ऑफ थॉट्स। इसके अलावा BD सावरकर जो हैं ये आपका हिंदुत्व हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका नीचे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 3 1 और 4। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले नंबर पर जो आएंगे वह हैं ट्रिगले ली, ये आपके पहले स्थान पर आएंगे यानी 3 आपका। उसके बाद आएगा 4 डैग हैमरशोल्ड। उसके बाद जो आएंगे ये हैं यूथांट हैं पहले पर। इसके बाद जो कुर्थ वाल्थाइमन है ये आपके चौथे नंबर पर आएंगे। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 और 2। अगला क्वेश्चन है
सत्ता के सहमत मॉडल की रचना की? तो जो सत्ता के सहमत मॉडल की रचना है इसको बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व? तो यह कथन जो कहा गया है 19 का यह है मुसोलिनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो यह आपका पी.वी. नरसिम्हा राव के शासनकाल में पारित हुआ था। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन बिल। अगला क्वेश्चन, राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है। इस वक्तव्य का संबंध है, तो इस वक्तव्य का संबंध किससे है? तो यह आदर्शवादियों से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन है, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? तो जो मिल है यह अपने विचार ऑन लिबर्टी पुस्तक में प्रस्तुत किया है। अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो जो पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक है यह लिखी गई है H.J. मार्गेंथाउ के द्वारा। मार्गेंथाउ की पुस्तक है पॉलिटिक्स एमंग नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो जो कौटिल्य के द्वारा सम्मिलित नहीं है मूल विद्याओं में वह है आपका निरुक्त। इसके अलावा वार्ता, आनुवंशिकी, त्रयी ये सब सम्मिलित है। निरुक्त यही आपका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो जो आनुपातिक समानता का सिद्धांत है इसको सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो 27 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो 28 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला अधिकारी जिसको डीएम कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है, तो यह किस पर आधारित है? तो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता पृथक्करण में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत है? तो 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 393 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो इसको मानने वाले हैं R.S. टॉनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो जिला और जो सत्र न्यायाधीश है ये आपका राज्य का उच्च न्यायालय के अंतर्गत इसके नियंत्रण में रहकर कार्य करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवर्तक है? तो जो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवर्तक हैं वे हैं ग्राहम वालास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि यूनान में एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? तो यह जो कथन है यह ग्रेटेल का है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो जो आधुनिक सभ्यता की 4 दिन की चांदनी कहे हैं वह कहने वाले हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः है, तो मुख्यतः क्या है? तो 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र मुख्यतः शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है।
अगला है जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक हैं। तो जो जयप्रकाश नारायण हैं ये आपके संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है। तो जो संसदीय शासन का लक्षण नहीं है वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक उपकरण का उदाहरण है। तो 39 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। अगला क्वेश्चन अब तक के समाजों का इतिहास भारत संघर्ष का इतिहास है। यह पंक्तियां किस पुस्तक में कही गई हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है यह आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान की अवधारणा की उत्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कठोर संविधान वह है। तो एक कठोर संविधान क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधन किया जा सके उसी को संविधान कठोर संविधान की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है यानी यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है। यह परिभाषा किसने दी है। तो यह जो परिभाषा है 43 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अरस्तु के द्वारा दी गई है। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए चलिए मिलान करते हैं इसमें कौन कौन सा सही होगा। तो जो यूरोपियन है यूरोपियन समाजवाद तो यूरोपियन नहीं है यह यूटोपियन समाजवाद। यूटोपियन समाजवाद का हो जाएगा आपका सेंट साइमन यानी ऑप्शन नंबर 4। फेबियन समाजवाद हो जाएगा सिडनी बेब। वैज्ञानिक समाजवाद हो जाएगा कार्ल मार्क्स और श्रेणी समाजवाद GDH कोल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 4, 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल के किस पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम द्वारा किया गया था। तो यह किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए इस का मिलान करते हैं कौन सा सही होगा। ये 46वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है चलिए मिलान करते हैं। FMCT तो जो FMCT है यह व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार है यानी 3 होगा। और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है यह आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ट्रिप्स जो है यह विश्व व्यापार से संबंधित है। और जो WSF है यह वैश्विक सामाजिक आंदोलन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 3, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 47 का जो सुमेलित नहीं है वह है MA जिन्ना। यह खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। MK गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस से संबंधित हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा MA जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है।
तो 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो जो ऑस्टिन है, इन्होंने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या किया है। अगला है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस उपकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं है? तो जो दबाव समूह का जो तरीका नहीं अपनाते हैं वह है चुनाव लड़ना। इसके अलावा जो दबाव समूह का कार्य है वह संगोष्ठी, प्रचार और लॉबिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया है? तो 52 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समीर अमीन। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह कथन लॉक का है। अगला क्वेश्चन है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जो छावनी बोर्ड के संबंध में सही नहीं है वह है इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है, यही आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो जो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है वह है बोदा। इसके अलावा लिंडसे, मैटलैंड, ओटो ग्रियक, ये सब बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो उस विधेयक का नाम है संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो जो बिमस्टेक का सदस्य नहीं है वह है स्पेन। इसके अलावा बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, ये सब बिमस्टेक के सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है तो यह कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। यानी यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो यह जो विचार है यह माओ त्से तुंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो जो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वह थे JF कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था, तो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो 61 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है? तो जो हेयर प्रणाली है इसका तात्पर्य है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? तो जो शक्ति अभिजन का सिद्धांत है इसको देने वाले हैं सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियाँ किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते? तो 64 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह कथन है LD व्हाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है तो यह जो अध्यक्षता की जाती है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलवादी महत्व देते हैं, तो जो बहुलवादी हैं यह किसको महत्व देते हैं? तो यह समूहों और संगठनों को महत्व देते हैं। अगला है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है, तो जो नगर और राज्य का संबंध है यह प्राचीन यूनान से माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? तो 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी में भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रदत्त विधायन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, किसने कहा था? तो यह जो कथन है यह कहा गया था केसी व्हीयर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो जो राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान नहीं मानते वे हैं EFW मिटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो जो आदर्शवादी विचारक नहीं है वह हैं बेंथम। इसके अलावा हेगल, ग्रीन, बोसांके ये सब आदर्शवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो जो शीत युद्ध से जिनका संबंध नहीं है वह हैं उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी फुलटन भाषण यह संबंधित नहीं है, न ट्रूमैन है न मार्शल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का तात्पर्य है? तो जो देतांत का तात्पर्य है यह है दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, यही देतांत का तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हैं ये विकेंद्रीकृत समाजवाद के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार प्रशासकीय उपकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो यह जो एकाधिकार है यह सूत्र उपकरण के पास है। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है यह किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है 77 का ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को। अगला क्वेश्चन है, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले समूहों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा जो है यह डिग्बी के द्वारा दी गई है। अगला है, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है 79 का यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कथन गैटेल का है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो जो एक मूल कर्तव्य नहीं है यह है लोक निर्वाचन में मतदान करना, यही आपका मूल कर्तव्य नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान से आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना, यह सब सही है। अगला है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है, यह किसका मत है? तो यह जो मत है यह है लॉर्ड एक्टन का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? तो जो हेनरी फेयोल की रचना नहीं है वह है द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यह फेयोल की रचना नहीं है। इसके अलावा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यह सब हेनरी फेयोल की रचना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, B.I. लेनिन स्टेट एंड रेवोल्यूशन, यह संबंधित नहीं है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जोसेफ स्टालिन की पुस्तक का नाम है बेज, लेबर एंड कैपिटल और फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक का नाम है ऑरिजिन ऑफ फैमिली और प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो इसको मानने वाले हैं आपके मार्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? तो जो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं वह हैं भारत के महान न्यायवादी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित हैं? तो जो गांधी दर्शन से संबंधित हैं 86, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 यानी न्यायशीता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो जो भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान है यह आपका अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं या हम आदेश देते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फरमादेश। अगला क्वेश्चन है, लेसेस फेयर यानी अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो यह जो लेसेस फेयर है यह आपका स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन है, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रॉज को किस वर्ष यह जांचने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो जो आवश्यक तत्व राज्य का एक भूभाग नहीं मानता वह है जॉन सीले। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्व सदस्य बने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1917 ईस्वी में, 2017 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो 93 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद में नहीं है, यही आपका गलत है। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान मसूरी में है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज हैदराबाद में, सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान नई दिल्ली में है। अगला है, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो यह जो अधिकार है यह है आपका राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? तो जो अप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत है इसकी वकालत हर्जबर्ग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए देखते हैं 96 का कौन सा सही है। जो एडमंड बर्क हैं तो एडमंड बर्क का आ जाएगा ये रूढ़िवादी विचारक हैं। रॉबर्ट नाजिक, तो रॉबर्ट नाजिक हैं इच्छा स्वतंत्रवाद। जेरमी बेंथम, तो जेरमी बेंथम ये हैं उपयोगितावादी। और अल सैदर मैकइंटायर तो ये समुदायवादी हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2, 1, 4 और 3। अगला क्वेश्चन है, कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विध्रुवी व्यवस्था। 96 का ऑप्शन नंबर डी सही है, 3, 2, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, यह टिप्पणी किसने की है? तो यह जो टिप्पणी है यह रूसे के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उसे प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग प्रस्तुत करता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा
उत्तम शासन का सार है। तो जो इसमें से उत्तम शासन का सार है वह है पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। तो इस प्रकार से पीजीटी पेपर 2 बिहार स्टेट का यह पहला प्रैक्टिस पेपर राजनीति शास्त्र का समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।